brought to you by Infinix. आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। मोबाइल पर देखा, लैपटॉप पर देखा, टीवी पर भी देखा, अब पर्दे की दीवार खत्म, ये मुलाकात का वक्त है। लल्लन टॉप अड्डा इज बैक। कब और कहां? 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। इसमें आप साहित्य, सिनेमा, संगीत आदि से जुड़े दिलचस्प किरदारों को देख सुन सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा? लाइव लल्लन टॉप क्विज होगी, जहां आप सवालों के जवाब देकर मौके पर इनाम जीत सकते हैं। एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप में सबसे ऊपर लल्लन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप करिए और ऐप डाउनलोड करने का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आती है दुनियादारी की बारी। अमेरिका की नागरिक कार्ली मोरिस के लिए पिछले 8 महीने किसी बुरे सपने से कम नहीं बीते हैं। उसकी एकमात्र गलती ये थी कि उसने अपने पूर्व पति का भरोसा किया और सऊदी अरब चली आई। वहां पहले उसकी बेटी को उससे अलग किया गया। शिकायत करने पर उल्टा उसे ही जेल में डाल दिया गया। जब वो किसी तरह जेल से छूटी तो बेटी के साथ बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। इन सब के पीछे सऊदी अरब का गार्डियनशिप कानून या विलाया व्यवस्था है। तो आज हम जानेंगे कार्ली मोरिस की पूरी कहानी क्या है, उनके साथ सऊदी अरब में क्या कुछ हुआ और सऊदी अरब में गार्डियनशिप को लेकर क्या कानून है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज हम सऊदी अरब में अमेरिकी महिला पर हुए अत्याचार की कहानी आपको सुनाएंगे। इस कहानी की शुरुआत साल 2012 में हुई। अमेरिका में धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनी कार्ली मोरिस एक इस्लामिक मैरिज वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल चेक कर रही थी। इतने में एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। किसी ने उसमें दिलचस्पी दिखाई थी। उसने हेलो भेजा था। वो मैसेज सऊदी अरब से अमेरिका आए एक लड़के का था। मोरिस ने बात आगे बढ़ाई। पता चला कि वो लड़का 7 साल के स्कॉलरशिप वीज़ा पर अमेरिका आया था। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आया, फिर उन्होंने आपस में शादी कर ली। शादी के 2 बरस बाद उन्हें एक बच्ची हुई। उन्होंने उसका नाम रखा ताला। कुछ समय तक वो रिश्ता ठीक चला। उन्होंने साथ में सऊदी अरब में बसने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन 2018 में उनके बीच खटपट शुरू हो गई। फिर वे अलग हुए। उन्होंने तलाक ले लिया था। 2019 में सऊदी पुरुष के वीज़ा का टर्म पूरा हो चुका था। वो वापस जाने के लिए तैयार था, मगर अकेले नहीं। उसने मोरिस के सामने खूब मनुहार की। कहा कि तुम बच्ची के साथ एक बार हमारे मुल्क चलो, वहाँ ताला अपने दादा दादी से मिल लेगी, उन्हें अच्छा लगेगा। मोरिस इसके लिए राज़ी हो गई। मोरिस और ताला के लिए सऊदी अरब का 30 दिनों का टेम्प्रेरी वीज़ा मिला। 2019 की गर्मियों में तीनों सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी पुरुष का नाम अभी तक बाहर नहीं आया है। हम उसे एक सांकेतिक नाम देते हैं, एक्स। एक्स ने मोरिस और ताला को अपने घर में नहीं रखा। इसकी बजाय उसने दोनों के लिए एक होटल का इंतज़ाम किया। होटल के कमरे में घुसते ही मोरिस का माथा ठनका। उसके कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, वहाँ इंटरनेट भी नहीं था, और तो और होटल में मोरिस का फ़ोन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। लेकिन ये मुश्किलों की शुरुआत भर थी। अभी तो मोरिस को बहुत कुछ झेलना था। एक हफ्ते बाद एक्स ने मोरिस का पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट मांगा। उसने ये कहा कि वो ताला का एग्जिट परमिट बनवा रहा है। इसकी बजाय एक्स ने ताला को सऊदी अरब की नागरिकता दिला दी। मोरिस को इस बात का पता कई महीनों बाद चला। सऊदी अरब में दोहरी नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी आप एक समय में सऊदी अरब के साथ किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते। क्योंकि एक्स ने ताला को सऊदी अरब की नागरिकता दिलवा दी थी, इसके चलते उसकी अमेरिकी नागरिकता अपने आप खत्म हो गई थी। अब यहाँ पर सऊदी अरब के एक और कानून का पेच फंसा, मेल गार्डियनशिप लॉ या विलाया सिस्टम। इस कानून के तहत सऊदी अरब में पैदाइश से लेकर निकाह तक किसी महिला का कानूनी अभिभावक उसका पिता होता है। निकाह के बाद यह अधिकार उसके पति को मिल जाता है। अगर कोई विदेशी महिला किसी सऊदी पुरुष से शादी करती है तब उसके ऊपर भी ये कानून लागू होता है। मोरिस की कहानी को यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। पहले सऊदी अरब के मेल गार्डियनशिप सिस्टम के 3 मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। इसके तहत नंबर 1, किसी महिला के जीवन से जुड़े अहम फैसले लेने का अधिकार उसके पति, भाई, पिता या बेटे के पास है। वही महिला का लीगल गार्डियन होता है। किन किन कामों के लिए लीगल गार्डियन की परमिशन चाहिए? पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, शादी करने के लिए, कहीं यात्रा करने के लिए, अगर महिला के साथ कोई हिंसा हुई है और वो वुमेन शेल्टर में रह रही है तो वहाँ से निकलने के लिए भी लीगल गार्डियन की हामी ज़रूरी है। नंबर 2,
सऊदी सरकार इस सिस्टम के पीछे कुरान और शरिया कानून का हवाला देती है, लेकिन कई मुस्लिम स्कॉलर्स मानते हैं कि सऊदी सरकार अपने हिसाब से कुरान की व्याख्या करती है। ये दावा करते हैं कि इस्लाम इस तरह के नियमों की इजाज़त नहीं देता। नंबर 3, जुलाई 2021 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विलाया सिस्टम में कुछ ढील दी थी। इसके तहत 21 साल से ऊपर की महिलाओं पर लगी कई पाबंदियां हटाने का दावा किया गया। कहा गया कि अब महिलाएं ड्राइविंग कर सकती हैं, खुद से पासपोर्ट भी बनवा सकती हैं, वो घर की मालकिन भी बन सकती हैं और चाहे तो कहीं पर काम भी कर सकती हैं। कानून तो बदल गया, लेकिन बदलाव धरातल पर नहीं आया। सऊदी अरब में वही रूढ़िवादी और कट्टर नियम कायम हैं। जिस सामाजिक कार्यकर्ता ने ड्राइविंग के अधिकार के लिए प्रोटेस्ट किया था, उन्हें 2021 तक जेल में रखा गया। जब उन्हें जेल से छोड़ा गया तब उनके बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। MBS के ऐलान को कई आलोचक दिखावे की तरह देखते हैं। उनका कहना है कि मेल गार्डियनशिप सिस्टम के सबसे घटिया नियमों को छुआ तक नहीं गया। महिला की शादी और घरेलू हिंसा में रहने या ना रहने में आज भी लीगल गार्डियन की हामी चाहिए। कई लोगों का कहना है ये MBS का PR था। उन्होंने अपने शासन में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर हो रहे विरोध को कम करने के लिए ऐसा किया था। ये तो हो गई सऊदी अरब की मेल गार्डियनशिप सिस्टम की कहानी। अब हम वापस मॉरिस की तरफ लौटते हैं। मॉरिस के पति एक्स ने अपनी बेटी ताला को सऊदी अरब की नागरिकता दिला दी थी। अब वो ताला का लीगल गार्डियन बन चुका था। ताला उसकी इजाज़त के बिना सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकती थी और मॉरिस अपनी बेटी के बिना देश नहीं छोड़ना चाहती थी। एक्स ने मॉरिस के सभी दस्तावेज पहले ही जब्त कर लिए थे। अब वो पूरी तरह से एक्स पर निर्भर हो चुकी थी। एक्स हर दिन सुबह में मॉरिस के होटल आता, वो ताला को अपने साथ ले जाता और फिर शाम को वापस छोड़ता था। मॉरिस पूरे दिन को अंधेरे कमरे में कैद रहती थी। खाने के लिए भी वो एक्स पर ही निर्भर थी। वो हर सुबह खाने का एक डब्बा छोड़ जाता था। उसने सऊदी अरब में मदद के लिए हर संभव एजेंसी से गुहार लगाई, लेकिन उसके पास कोई भी जवाब नहीं आया। फिर उसने अमेरिकी संसद को चिट्ठी लिखनी शुरू की। मॉरिस को जहां कहीं से भी मदद की कोई गुंजाइश दिखी, उसने वहां अपनी अपील भेजी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका उल्टा नुकसान हुआ। एक्स को इस बात का पता चल गया। वो मॉरिस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। फिर एक सुबह वो रूटीन के हिसाब से होटल आया। हमेशा की तरह मॉरिस शाम में होटल के अहाते में खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उस दिन का इंतज़ार लंबा खिंच गया। रात बीत गई, एक्स नहीं आया। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार मॉरिस अगले 3 महीनों तक अपनी बच्ची के लिए परेशान रही। वो एक्स के घर गई, वहाँ उसे कोई भी नहीं मिला। फिर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की। ताला 3 महीने बाद मिल गई। मॉरिस ने इस बारे में एक अखबार से कहा था, मुझे विश्वास नहीं होता कि वे एक औरत से उसके बच्चे को कैसे छीन सकते हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी बच्ची कहाँ थी, वे उसे कहाँ ले गए थे। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो जिंदा है या नहीं। मैं 2 महीने तक हर रोज़ ये सोच कर रोती रहती थी। वे मेरे फ़ोन और मैसेज का जवाब तक नहीं देते थे। ये निर्दयता थी। जिस समय ताला गायब थी, उस समय एक्स अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अदालत चला गया था। जब मॉरिस को इस बात का पता चला तब वो कोर्ट पहुंची। अगस्त 2022 में कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी मॉरिस को सौंप दी। उसे अपना पासपोर्ट भी मिल गया, लेकिन अभी समस्या बाकी थी। मॉरिस तो वापस लौट सकती थी, मगर ताला को ले जाने के लिए एक्स की सहमति ज़रूरी थी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर इस संबंध में कुछ नियम लिखे हुए हैं। एक एक कर आपको बता देते हैं। किसी भी शादीशुदा महिला, भले ही वो सऊदी अरब की नागरिक ना हो, उसको सऊदी अरब से बाहर जाने के लिए अपने पति की अनुमति चाहिए। बच्चियों और गैर शादीशुदा महिलाओं के संबंध में उनके पिता या मेल गार्डियन की इजाज़त चाहिए। नाबालिग बच्चों को भी सऊदी अरब से बाहर निकलने के लिए अपने पिता की परमिशन चाहिए। अगर बच्ची की कस्टडी माँ के पास है, फिर भी उसका पिता चाहे तो उसे बाहर जाने से रोक सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी दूतावास या कॉन्सुलेट उनके लिए एग्जिट वीज़ा उपलब्ध नहीं करा सकता। सऊदी अरब की अदालत अपवाद की स्थिति में ही किसी तलाकशुदा महिला को बच्चे के साथ बाहर जाने की इजाज़त देती है, भले ही किसी अदालत ने उसकी फिजिकल कस्टडी सौंप दी हो। अमेरिका के एक मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 50 अमेरिकी महिलाएं अपने बच्चों को सऊदी अरब से बाहर लाने की लड़ाई लड़ रही हैं। अगर बाकी पश्चिमी देशों के आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो ये संख्या कई गुना तक बढ़ जाती है। पीड़ित महिलाओं के परिवार वाले ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती। वो सऊदी अरब के तेल के चक्कर में अपने ही नागरिकों के अधिकारों का हनन होने से नहीं रोकती। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से सऊदी अरब के तेल पर उनकी निर्भरता बढ़ी है। आज हम आपको ये कहानी सुना क्यों रहे हैं? दरअसल 7 नवंबर को कार्ली मॉरिस को सऊदी पुलिस का बुलावा आया था। उनसे कहा गया था कि आपके पूर्व पति के आई कार्ड में कुछ समस्या है। जब मॉरिस थाने में पहुंची तब
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी मां का आरोप है कि जेल में उनकी बेटी को नंगा किया गया, उनके साथ मारपीट भी की गई। 9 नवंबर को मॉरिस को रिहा कर दिया गया। जब वो अपने होटल के कमरे में वापस पहुंची तब वहां से सारा सामान हटा लिया गया था, यहाँ तक कि एक कपड़ा तक नहीं छोड़ा गया था। उनके कमरे के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा भी नहीं रहने दिया गया। अमेरिका की सरकार ने ये ज़रूर कहा कि वो मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन कार्ली मॉरिस का संघर्ष अभी भी जारी रहने वाला है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना सुनते जाइए। दी लल्लन टॉप क्विज ऐप पर शुरू हो चुकी है, जिसे आप लाइव खेल सकते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। क्विज खेलने पर इनाम भी है। हर दिन टॉप 50 विजेताओं को धनराशि जीतने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए लल्लन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।